नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सांसारिक उपदेश में आपका स्वागत है। आज का विषय है जिंदगी कभी निराश होना नहीं सिखाती। निराशा के क्षणों को कभी भी जीवन पर हावी ना होने दें, बल्कि जीवन के हताशा भरे क्षणों से कुछ सीखने का प्रयास करें। इन लम्हों से उभरकर आगे बढ़ना और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। चाहे कामकाज जीवन हो, व्यक्तिगत संबंध या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां, इन सभी कारणों से हमारे जीवन में निराशा के क्षण आते हैं। कुछ ऐसे क्षण जब हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को कम महसूस करने लगते हैं, खुद को असमर्थ और असहाय पाते हैं, लगता है कि हम जीवन को आगे ले जाने में खुद को समर्थवान नहीं पा रहे हैं। निराशा के ऐसे क्षण हमें अवसाद और दुख भी देते हैं, लेकिन निराशा को जीवन पर हावी होने दिया जाए तो जीवन का स्वाभाविक गति प्रभावित होने लगती है। इसलिए उन परों से बाहर आ जाने का अर्थ ही जीवन है। कई बार पूर्व में दुर्घटनाएं हमारे मन को अपने कब्जे में कर रखती हैं और हम खुद को उनसे मुक्त कर पाने में कठिनाइयां अनुभव करते हैं। आगे बढ़ने की राह वे सबसे बड़ी बाधा है। हार, असफलता और तकलीफों से उपजी निराशा को पीछे छोड़कर ही जीवन को अच्छे से जिया जा सकता है। अपनी निराशाओं से उभरने के लिए कुछ छोटे प्रयास कारगर सिद्ध हो सकते हैं। अपेक्षाओं को कम रखें। इस बात का स्मरण रहे कि हमेशा ही जीवन में जीत नहीं मिलती। हम उम्मीदवार को नौकरी नहीं मिल जाती। हर काम पक्ष में ही नहीं हो पाता। जीवन तो उतार चढ़ाव का नाम है। यहाँ हर तरह की स्थिति बनती है और आनंद भी इसी में है। इसलिए हर स्थिति में सहज रहना जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपने लिए ऊंचे लक्ष्य तय ही ना करें। अपने लक्ष्य ऊंचे रखें, लेकिन उन लक्ष्यों को पूरा होने पर भी जीवन को रुकने ना दें। किंग सोलोमन ने एक जगह लिखा है, जब मैं उन चीज़ों को देखता हूँ जिन्हें पाने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की, तो वे सारी चीज़ें बहुत अर्थहीन नज़र आती हैं। मुझे ऐसा लगता है मानो मैं हवा को पीछा कर रहा था। इसलिए अपनी अपेक्षाओं का संतुलन बनाना जरूरी है। उनके प्रयास हो, लेकिन सफल होने पर निराशा घर न करें। अपने मन का हो तो अच्छा और ना हो तो भी अच्छा के भाव से अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें। हार से सीखने का प्रयास करें। असफलता और हार भी हमें बहुत कुछ सीखने का मौका देती है। जब भी हम हारते हैं या निराश होते हैं, तब हम धैर्य रखना सीखते हैं। हम असफलता के लिए अधिक उद्यत होते हैं। जब भी हार होती है तो उसे इस तरह ही देखें, आपके प्रयास असफलता के लिए पर्याप्त नहीं थे और आपको सफलता के लिए और तैयारी की ज़रूरत है। निराशा में ही आशा छिपी होती है। क्रिकेट के मैच में एक टीम हारती है, लेकिन अगले मैच में वह हार को भुलाकर जीतने की कोशिश करती है। ऐसे भी पर्वतारोही हैं जिन्हें पर्वत ने कई बार हराया, लेकिन उन्होंने जीत के लिए साहस नहीं हारा और अंततः पर्वत उनकी इच्छा शक्ति के आगे झुका। तो अपनी हार में उन कारणों को ढूंढने का प्रयास होना चाहिए जिनसे आप सफलता से दूर रहें, और उन्हें सुधारने का प्रयास आपको विजेता बनाता है। जब आप एक एक करके अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं, तो आप खुद को विपरीत परिस्थितियों बना लेते हैं। मित्रों की मदद लें। जब भी जीवन में हताशा से सामना हो तो अपने मित्रों के साथ समय बिताएं। ऐसे समय जबकि आप हताशा महसूस कर रहे हैं, तब खुद को दुनिया से अलग थलग न कर लें, क्योंकि इस तरह आप अपने ही विचारों में कैद हो जाते हैं। मित्र उन खिड़कियों की तरह होते हैं जिनसे जीवन में ताज़ी हवा आती है। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, एक अच्छा मित्र आपको गहन निराशा के क्षणों से उभरने का काम करता है। अक्सर आम परिवार के साथ बहुत सी बातें साझा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उम्र और समझ का अंतर बीच में होता है, लेकिन हमारे मित्र हमारी मनोस्थिति और हमारे बर्ताव को बेहतर तरीके से समझते हैं। वे हमारी ज़रूरतों से परिचित होते हैं
और इसलिए उनके सामने अपनी पीड़ा कहने में किसी तरह की झिझक नहीं होना चाहिए। वे ठीक समाधान तलाशने में हमारी मदद करते हैं। एक अच्छा मित्र दोस्त विकट परिस्थितियों में हमारा सबसे बेहतर मार्गदर्शक होता है। प्रिय चीज़ों से जुड़े, जब भी आप कमज़ोर क्षणों से गुजरें तो उन चीज़ों से जुड़ें जो आपको खुशी देती हों, आपका आनंद चाहे जो हो उसमें डूबने की कोशिश करें। जब आप अपने आनंद के क्षेत्र में डूबेंगे तो निराशा से उभर जाएंगे। निराशा हम इसलिए महसूस करते हैं कि हमें जीवन का कोई अर्थ नज़र नहीं आता है, लेकिन जब हम अपनी रुचि की चीज़ों को देखते हैं तो जीवन की प्राप्ति में आशा बनती है। कोई अच्छी पुस्तक, कविता, संगीत, फिल्म या मन बहलाव का कोई भी अन्य माध्यम जो हमारा ध्यान निराशा की ओर, उन क्षणों से कहीं और ले जाता हो, वह ऐसे समय में हमारा आश्रय बन सकता है और हमें राहत दे सकता है। भूत न भविष्य, केवल वर्तमान। जब भी हम बीती चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो मन में एक अजीब सी उदासी घर कर जाती है। इसी तरह भविष्य के बारे में भी सोचते हुए भी हम अनसंकित और डरे हुए रहते हैं। इनका असर हमारे वर्तमान को खराब करता है। अगर हम आज में ही जिए और आज हम क्या अच्छा कर सकते हैं उस विचार के साथ आगे बढ़ें तो शायद जीवन में निराशा के लिए कोई जगह नहीं होगी। हम जो नहीं कर पाए उसके लिए उदास क्यों होना, आज हम कर सकते हैं। उस पर बीते दिनों का असर आखिर क्यों आने देना चाहिए। बीती बातों को भुलाकर अगर आज में ही अपनी ऊर्जा लगाएं तो बेहतर नतीजे हमें आगे बढ़ने को ही प्रेरित करेंगे। कल में अटके रहकर हम अपने आज को भी प्रभावित करते हैं और आने वाले कल को भी। सभी को प्रसन्न करना असंभव। जब आप अपना आसपास मौजूद सभी लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो इस तरह के लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे में निराशा आपको घेरे यह बहुत असंभव है। इस तरह की स्थिति से उपजने वाली निराशा से खुद को बचाना हो तो आपको अपनी प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए। अपनी प्राथमिकताएं तय करना बहुत जरूरी है। याद रहे, ज़रूरत से ज़्यादा वादे भी हमें हताशा की स्थिति में डाल सकते हैं। किसी की मदद कीजिए। जब आप भी खिन्न या हताश महसूस कर रहे हो तो अपने आसपास किसी की मदद करने का कोई अवसर तलाशिए। दूसरों के साथ जुड़िए, दूसरों की प्रसन्नता के लिए छोटा काम हाथ में लीजिए। आपको अपना जीवन अर्थवान नजर आने लगेगा, जीवन मूल्यवान लगने लगेगा। हम अक्सर ढर्रे पर चलते हुए भी जीवन का मूल्यांकन करने में असमर्थ हो जाते हैं। हमें लगता है कि जीवन उतनी ही दूर तक है जितना हम देख पा रहे हैं, लेकिन जीवन उससे भी आगे है, वहाँ भी जहाँ हम नहीं देख पा रहे।